अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके, क्योंकि संसार नित्य तो है नहीं, नाशवान है, तो ये अनित्य है, इससे संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले जो साधक कई प्रकार के होते हैं, उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन अभी हम लोग ने पढ़ा, जो भक्ति के साधक हैं। अब जो दूसरे साधक हैं उनके विषय में भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है ना, सब जितने भी भूखे, अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, कहीं बस से आप जा रहे हैं तो आप पूरी बस भरी हुई है और बहुत टाइम हो गया खाना खाए, सब कहेंगे अरे बड़ी जोर से भूख लग रही, बड़ी तेज भूख लग रही, जान निकल गई भूख मारे, सब भूखे मारे तड़पेंगे और एक ही समान तड़पेंगे, एक ही बात बोलेंगे सब लोग, बड़ी जोर से भूख लगी, बड़ी जोर से भूख लगी। तो जब खाने के लिए सब लोग बैठेंगे, लेकिन चॉइस सबकी अलग अलग होगी, है ना, भूख तो एक जैसी होगी लेकिन पसंद सबकी अपनी अलग अलग होगी। कोई कहेगा हम नूडल्स खाएंगे, कोई कहेगा हम दाल रोटी खाएंगे, कोई कहेगा छोले भटूरे खाएंगे, कोई कहेगा डोसा खाएंगे, सबकी पसंद अपनी अपनी होगी, है ना। और लेकिन खाने के बाद तृप्ति भी सबकी एक जैसी होगी, है ना, तृप्ति अलग होगी नहीं ना। सब खा के अरे वाह आनंद आ गया, ये सब कहेंगे एक साथ, और भूखे होंगे तो भी वैसे तड़पेंगे एक साथ, लेकिन जब खाने बैठेंगे तो पसंद सबकी अलग अलग होगी। ऐसे ही जब भगवान की ललक होती है, जो उस परम पिता परमेश्वर को जानने की जो आकांक्षा होती है, सबकी एक जैसी होती है, लेकिन पसंद सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई किसी रूप में मानता है, आप महावीर स्वामी के रूप में मान रहे हैं, आप भगवान विष्णु के रूप में मान रहे हैं, आप भगवान शिव के रूप में मान रहे हैं, कोई माता दुर्गा के रूप में मान रहे हैं, अलग 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 रूप में मान रहे हैं, लेकिन फिर सब आराधना करने के बाद जो तृप्ति हो रही है वो भी एक जैसी हो रही है। और आराधना का तरीका भी है, वो तड़फन किस चीज़ की है, वो जो हमारे अंदर अधूरापन है ना, उसकी तड़फन है। हर किसी के अंदर, पूरे विश्व में चले जाओ, हर किसी के अंदर एक तड़फन है, एक खालीपन है, एक अधूरापन है। वो किसका है? वो उसी का है, क्योंकि जब हम उससे अलग हुए हमको तो पता ही नहीं है, हम जिनके अंश हैं हमें पता ही नहीं चल रहा हम किसके अंश हैं, लेकिन एक तड़फन है, लग रहा है नहीं हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें कोई समझता नहीं है। अरे कौन समझेगा तुम्हें, जब हम ही नहीं समझ पा रहे अपने को तो हमें कौन समझेगा, है ना। हम ही अपने को अपूर्ण कर रहे हैं, हम ही नहीं पूर्ण होने दे रहे हैं अपने को, तो कौन समझेगा। तो ऐसी अतृप्ति की भावना सब में रहती है। अब तृप्त होने के लिए विभिन्न मार्ग लोग अपनाने लगते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन। कई जो ऐसे योगी जन होते हैं, जो योगी हैं योग के माध्यम से, जो ज्ञान योगी साधक हैं, वो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग कर देते हैं ना, और सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हैं। वो स्वयं कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने योग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कि वो अपने को और परमात्मा को अलग मानते ही नहीं है। अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ही उनको मान लिया। तो अहम ब्रह्मास्मि करके वो, क्योंकि वो ज्ञान योगी है, वो ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है नहीं, है ना, क्योंकि नित्य परिवर्तित हो रहा है, तो स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। क्योंकि यह संसार पहले अभाव रूप से था और अब भी अभाव में ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि आगे चल के बड़ा एकदम अभाव रहित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अतः यह अभाव रूप ही है, क्योंकि पहले भी अभाव रहित था। जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है ना, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत होती है। अगर अभी परमात्मा अपनी सत्ता हटा लें, अपना थोड़ा सा अपना हटा लें, जैसे बिजली चल रही, बाहर का मेन स्विच हटा दीजिए आप, पूरे घर की बिजली गायब, चाहे वो फ्रिज हो, गीजर हो, कुछ भी हो, कुछ भी जलेगा ही नहीं। ऐसे अगर उन्होंने जैसा अपना हाथ खींच लिया, सब पूरा खत्म, 2 मिनट में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार पूरा खत्म हो जाए। तो उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है, कि हम भगवान की एक भाव से उपासना करते हैं। नित्य निरंतर वो भगवान एक है, परमात्मा।
पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। ऐसे ही कई कर्म योगी जो साधक हैं, ये तो हो गए आपके ज्ञान योगी, है ना। और अब दूसरे जो हैं पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो, ऐसे भी कई कर्म योगी जो साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर, जो संसार है वो समझ रहे हैं कि भगवान का, प्रभु का ये विराट रूप है। विराट रूप में सब कुछ भगवान में ही समा रहा है। उन्हीं के मुख में जो है सारे भगवान भी लगे हुए हैं, सारा संसार भी लगा हुआ है। जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसने देखा, अर्जुन ने, कि सब कुछ उनके मुंह में ही जा रहा है। जितने यहाँ पे बैठे हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, सब उनके मुंह में ही जा रहे हैं, काल के गाल में सब ग्रसित हो रहे हैं। तो उसको समझ में आया कि कुछ अलग है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। तो बहुत से लोग ऐसे संसार में होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भगवान का ये विराट रूप है, जो संपूर्ण समाज है, संसार है। आप देखो शमशान घाट पर अगर चले जाइए तो हर क्षण वाराणसी में, काशी नगरी में, वो मणिकर्णिका घाट जो है, वहाँ पर कभी ऐसा खाली होता ही नहीं है। रात दिन मुर्दे जलते ही रहते हैं। और आप समझिए कई तो इंतजार में बैठे रहते हैं कि जगह ही नहीं खाली है, जब उठे तब हम वहाँ दाह संस्कार करें। तो ये, और ऐसे ही जब बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ जाके देखो आप, तो वहाँ भी लाइन लगी हुई है। आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए कि कई लोग, औरतें तो बाहर खड़ी रहती हैं, मालूम पड़े बस बच्चा होने को, तो दूसरा फटाफट उन लोग हटाते हैं, दूसरे को बैठा देते, उसको हो गया फिर उसको हटा के फिर दूसरा लगा देते हैं। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो ये स्थिति होती है कि लाइन लगी हुई है। प्राइवेट में तो लोग पैसे वाले अपने हिसाब से टाइम लेके करके जाते हैं, सरकारी में तो ऐसा है नहीं, सब मध्यम और निम्न दोनों श्रेणी के लोग जाते हैं। तो माला है, तो ये संसार तो चल रहा है। वो तो भगवान को जब हमने विराट रूप देखा तो एक तरफ हम देख रहे हैं निकल भी रहा है, एक तरफ मृत्यु को उधर जा भी रहा है। तो ये विराट रूप है भगवान का। इस विराट रूप को देख करके बहुत से ऐसे जो कर्म योगी हैं वो क्या देखते हैं कि यही भगवान का रूप है। जो दरिद्र नारायण कहा गया है, दरिद्र नारायण क्यों कहा गया? वो भी नारायण है, उनके में भी वो भी ईश्वर हैं, उनके में भी परमात्मा का वास है। हम ये ना समझें कि अरे ये तो बाई है, या ये भिखारी है, या ये है, या वो है। तो हम उनकी भी सेवा, उनकी भी अपने हृदय से जो भावना है वैसी ही रखें। ये अलग बात है कि आजकल इस कलयुग में बहुत ऐसे लोग भी हैं कि जो समझ में नहीं आता कि नाटक कर रहे हैं कि सत्य है। ऐसे भी है, ठीक है, वो जो कर रहा है उसका कर्म उसको भोगेगा, हमको उससे लेना देना नहीं। हम अपनी दृष्टि में जैसा समझ सकें उसके लिए वैसा कर सकें। तो जो कर्म योगी होते हैं वो हर तरह से दुखियों का दुख दूर करेंगे, तन से, मन से, धन से, समाज सेवा करके, जैसे भी उनकी हो सकता है। तो ये कर्म योगी ऐसा करते हैं, जो हर क्षण हर पल भगवान के उस विराट रूप को स्वीकार करते हैं, और विराट रूप को स्वीकार करके उनकी उसी तरह से तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से करते हैं। इसलिए अगर वही कर्म वो सकाम भाव से करें कि अरे इन गरीबों को थोड़ा सा दे दो तो हमें इतना मिल जाएगा, तो नहीं मिलने वाला। तो मिलेगा लेकिन मिल के फिर फल खत्म हो जाएगा, फिर आप सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि जो है नियम तो आपने दिया वो तो मिलेगा, लेकिन फिर वो समाप्त भी तो हो जाएगा। तो आपको मुक्ति थोड़ी ना मिलेगी, आप पूर्ण थोड़ी ना होगे, क्योंकि आपने वहाँ पे कामना रखी। तो कामना रखी तो आप पूर्णता को नहीं प्राप्त हुए, आप अपूर्ण ही रह गए। लेकिन क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए, उस पूर्णता को आप समझ नहीं पाए, इसलिए आपने कामना रखी। अरे आपको दे दिया, किसी को पता नहीं चले कि हमने क्या दिया, तब है ये।